हेलो मेरे चैम्पियंस। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 5 ओके का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो इसमें टोटल हमारे पास 15 क्वेश्चंस है, जिसमें हमें क्या चेक करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ़ दे आर एपी फॉर्म द एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ओके, जितनी टर्म्स दी है अगर वो एपी बन जाती है तो 3 और हमें टर्म्स लिखनी है। 2, 4, 8, 16 ऐसा कुछ दिया है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस ही मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करोगे, है ना, बाकी टर्म्स के बीच का आप डिफरेंस फाइंड कर लो तो हमें पता चलेगा कि वो एपी है कि नहीं, क्योंकि ये एपी की एसेंशियल प्रॉपर्टी है। 4 - 2 तो 2 आ गया, ठीक है, और 8 - 4 तो क्या आ गया, 4 आ गया। तो ठीक है, इट इज़ नॉट एन एपी। ठीक है, डिफरेंस ही अलग आ रहा है तो इट इज़ नॉट एन एपी। चलो अब यहाँ पे वापस कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे, A2 - A1 इज इक्वल्स टू आना चाहिए A3 - A2 इज इक्वल्स टू आना चाहिए A4 - A3। देखो क्या करोगे, 5/2 - 2 एलसीएम ले लो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 - 4 तो क्या आ जाएगा, 1/2। यहाँ पे देखो 3 - 5/2, वापस एलसीएम ले लो ऊपर नीचे। ठीक है, तो 6 - 5/2 तो आ गया आंसर मेरा हाफ। ठीक है, ये एपी होने के चांसेस है। नेक्स्ट टर्म का भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो 2 से, 6/2 तो 1/2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस मुझे पता चल गया। अब इसके आगे की मुझे 3 टर्म्स और लिखनी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ये है मेरे पास, फिर 5/2 है, फिर 3 है, फिर 7/2 है। ठीक है, अब इसमें और हाफ ऐड कर दो। 7/2 में हाफ ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 8/2। 8/2 यानी 4। 8/2 4। 4 में हाफ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे है ना एलसीएम होगा, वापस 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9 तो 9/2। ओके, हम लोग को कितने टर्म्स और लिखने हैं, 3 मोर टर्म्स। तो देखो आगे का क्या आ जाएगा, वापस 9/2 प्लस हाफ, ऊपर 10 हो गया, 10/2 मतलब 5। तो ये हमारी एपी बन गई। हमने बाकी के 3 टर्म्स लिख लिए, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस भी लिख दिया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2। ठीक है, वैसे 2 का चेक करोगे तो फिर भी पता चल ही जाएगा कि सही है कि नहीं। बस यहाँ पे -3.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1.2। यहाँ पे -5.2 माइनस माइनस प्लस +3.2। यहाँ पे -7.2 माइनस माइनस प्लस +5.2। अब देखो डिफरेंस 0 आ जाएगा और यहाँ से आप करोगे तो -2 ना, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी क्या है, -2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी क्या है, -2 का डिफरेंस है, राइट। अब देखो आगे के और टर्म्स लिख लेते हैं। अब तो आप डायरेक्ट भी लिख पाओगे, क्योंकि क्या करना है, -2 ही ऐड करना है। ठीक है, तो देखो -7.2 है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -9.2, उसके बाद -11.2, उसके बाद क्या हो जाएगा, -13.2। मतलब 2 ऐड करते जाओ, बस कुछ है ही नहीं और। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया मेरा, -2, और ये एपी बन गई मेरी। उसके हमने आगे के 3 टर्म्स भी डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। A2 - A1 इज इक्वल्स टू आना चाहिए A3 - A2। ठीक है, इज इक्वल्स टू आना चाहिए A4 - A3। क्या करोगे, -6 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10, -2 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस माइनस प्लस +2। यहाँ पे मेरे को मिला 4, यहाँ पे भी मुझे मिला 4, यहाँ पे भी मिले मुझे 4 ना। मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि बीच में पहले से एक माइनस है तो इसलिए मैं माइनस माइनस प्लस कर रही हूँ। ओके, अब देखो कॉमन डिफरेंस मुझे मिल गया 4, बाकी के टर्म्स अब आप आराम से लिख पाओगे। -10 है, -6 है, ठीक है, फिर -2 है और 2 है। अब इसमें 4 ऐड करते जाओ, 6 और 4 ऐड कर दो 10 और 4 ऐड कर दो 14।
तो आगे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे चेक करते हैं। ए की वैल्यू तो मेरे को 3 दे दी है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू होना चाहिए A3 माइनस A2। ठीक है, इसके आगे वाला भी सेम होना चाहिए, बस जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, -3 + 3 कैंसिल। यहाँ पे क्या करोगे, 3 + 2 √2 -3 माइनस √2। ठीक है, दोनों को माइनस मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला 3 √2 -3 -2 √2। तो देखो 3 और 3 तो कैंसिल हो गया है ना, और यहाँ पे क्या होगा, ये 1 √2 है और इसमें से तो ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल, 3 √2 -2 √2 तो √2 आ जाएगा। तो इट इज़ एन AP है ना, ये तो चेक हो गया। अब AP है तो इसके आगे के 3 टर्म्स हम लोग लिख लेते हैं। 3 प्लस, ठीक है, पहला टर्म है 3, दूसरा टर्म है 3 + √2, थर्ड है 2 √2, 3 + 3 √2 ना, बहुत ईजी है। 3 + 4 √2 आ जाएगा। फिर 3 + 5 √2 है ना। पैटर्न्स को आप पहचानो कि कहाँ पे कौन सी डिफरेंस वापस फाइंड करके देखते हैं हम लोग। A2 माइनस A1 इक्वल टू आना चाहिए A3 माइनस A2। ठीक है, 2 का एक बार आ जाए, फिर A4 माइनस A3 का आप चेक कर लो। क्या करोगे, 0.22 माइनस 0.2 क्या आ जाएगा, है ना। इनका डिफरेंस आप देखोगे तो क्या आएगा, 0.02। ऐसे यहाँ पे देखो 22 माइनस 0.22 देखो क्या आएगा, है ना, ये तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे 002 आएगा। तो ऑफ कोर्स ये है ही नहीं, तो इट इज़ नॉट एन AP। ओके, आई थिंक मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन, हाँ ना, यहाँ पे भी आप मेंशन कर लेना कि इट इज़ AP, उसके बाद ही हम टर्म्स फाइंड। अब देखो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू आना चाहिए A3 माइनस A2। देखो क्या है, -4 - 0 इज इक्वल्स टू -8 माइनस माइनस +4। तो यहाँ से मुझे मिल गया -4, यहाँ से मिल गया मुझे -4। तो ठीक है, इट इज़ एन AP। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। अब 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का आप चेक कर लोगे, है ना। इसके बाद वाला भी चेक करना चाहो तो यू कैन, क्योंकि हमें दिया गया है। ओके, तो ये भी आ जाएगा -4। तो AP तो बन गया। आफ्टर अगर AP बन जाए उसके बाद क्या करना है हमें, सिंपल चीज़ है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस मिल गया मुझे -4। अब देखो पैटर्न को फॉलो करते जाओ, और 4 के फैक्टर्स लिखे उसके आगे माइनस है, तो बस 4 के फैक्टर्स लिख लो और उसके आगे माइनस लिख दो। अब देखो यहाँ पे ये AP बन ही रही है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -½ + ½ तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इट इज़ एन AP, है ना। सेम टर्म आ रहे तो वैसे भी AP बन रही है। और आप कॉमन डिफरेंस ऐसे सारे फाइंड करके देख लो तो आराम से 0 आएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मेरा 0 आ गया। अब इसके आगे के टर्म्स क्या होंगे, वो भी -½ ही होंगे। ठीक है, जितने भी टर्म्स आगे लिखने बोले 3 टर्म्स आगे लिख दो। इस क्वेश्चन पे देखो A इज इक्वल्स टू 1 दिया है, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो। A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 1 तो यहाँ पे 2 आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 - 3 तो यहाँ पे 6 आ रहा है। तो ऑफकोर्स इक्वल नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन AP। ओके, चलो क्या दिया हुआ है, A 2A 3A 4A। ठीक है, एक मतलब वेरिएबल दिया है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे वेरिएबल का। A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3। कुछ नहीं करना, 2A माइनस A इज इक्वल्स टू 3A माइनस 2A इज इक्वल्स टू 4A माइनस 3A। तो देखो A का डिफरेंस है यहाँ पे भी A का डिफरेंस है, यहाँ पे भी A का डिफरेंस है, तो कॉमनली इट इज़ AP, है ना। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, A का कॉमन डिफरेंस है, तो बाकी के 3 टर्म्स भी हम लोग आगे के लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, 5A राइट, 6A 7A डन। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3। कुछ नहीं करना, A² माइनस A कर लो, यहाँ पे A³ माइनस A² कर दो, और यहाँ पे A4 माइनस
ए क्यूब कर लो। यहाँ पे डिफरेंस कैसे आएगा, ए कॉमन लेना पड़ेगा और ए माइनस वन। यहाँ पे कैसे आएगा, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए माइनस वन, तो वैसे भी इक्वल नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन AP। ओके डन। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे टर्म्स है, ठीक है। तो इनका कॉमन डिफरेंस हम लोग जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके देखते हैं कि है कि नहीं है ये AP। तो देखो √8 माइनस √2 दिया है, और फिर क्या दिया है, √18 माइनस √8, इसके बाद दिया है √32 माइनस √18। तो देखो जब भी रूट वाले टर्म्स आएंगे तो अब मैं इसको थोड़ा सा ना, इस रूट को मैं सॉल्व करने की ट्राई करती हूँ, क्योंकि रूट के अंदर क्या है 4/4 क्रॉस 2, ठीक है। तो यहाँ से मैं 4 बाहर आ सकता है, तो 4√2 माइनस √2, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 2√2 है और यहाँ पे क्या है 1√2, मतलब 2 में से 1 माइनस करना है। √2 को तुम एक वेरिएबल मान लो, ठीक है, जिसकी अभी के लिए √2 की वैल्यू कुछ फिक्स है। तो क्या आ गया मेरा आंसर, √2 आ गया यहाँ से। यहाँ पे क्या है, अभी क्या है 9 3 9 2 18 होता है, सॉरी 9 2 18 और √18। तो हम लोग इसको कैसे कर लेंगे, ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा 2√2, और इसको √8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 2√2, ठीक है। अभी मैंने √8 को यहाँ पर लिख के बताया, तो यहाँ से भी √2 आ गया है ना, तो ये AP बन रही है। यहाँ पे क्या होगा 8 4 32, ठीक है, तो 4 है ना, अंदर एक √2 बच जाएगा, और 8 4 होता है, तो यहाँ पे मैं 4 × 2 ऐसे भी लिख सकती हूँ, और यहाँ से तो मुझे पता चल गया 3√2 है, और 4√2 माइनस 3√2। ओके, तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे √2। ओके, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मुझे मिल रहा है √2, और इट इज़ एन AP। ये AP है, वो भी मेरा प्रूव हो गया। अब इसके आगे क्या करूँगी मैं, इसके आगे के टर्म्स लिखने हैं मुझे, √2 है ना। अब इस AP को आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, ठीक है, √8 लिखा है, √18 लिखा है, √32 लिखा है। इसके आगे का टर्म क्या होगा, ऐसे तो 5√2 होगा। इफ़ यू वांट तो इसकी आप वैल्यू ऐसे निकालोगे, ठीक है, 5 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा 25, तो इस वाले रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो √50 आएगी, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट लिख दो 6√2 7√2, नो प्रॉब्लम, है ना। या तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, 49 2 तो √98। चलो यहाँ पे क्या दिया है मुझे, A = दिया है √3, B है ना। D हम लोग को फाइंड करना है, D कैसे फाइंड करेंगे, A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3। कुछ नहीं करना, √6 में से माइनस कर लो √3, और √9 में से माइनस कर दो √6, और √12 में से माइनस कर दो √9, ठीक है। ऐसे नंबर होते तो पता चल जाता कि सही है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है 3 है ना, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। अब ये जैसे √9 है, √9 की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, और √6 तो मुझे पता है 2 3 है ना। तो ये तो देखो ऐसे भी इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाएगा वैल्यू, और यहाँ पे है ना, तो इट इज़ नॉट एन AP। तो यहाँ पे अब देखो स्क्वायर वाला कुछ एक टर्म दिया हुआ है, जैसे A की वैल्यू इन लोगों ने दे दी है 1²। अब इसका कॉमन डिफरेंस हम लोग फाइंड करेंगे 3² - 2², ठीक है ना। मैं कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना है अपने को, A2 - A1 = आना चाहिए A3 - A2 = आना चाहिए A4 - A3। तो देखो 5² - 3² = 7² - 5², ऐसे ऐसे टर्म्स होते हैं। अब देखो 3 का स्क्वायर तो मुझे पता है 9, 9 - 1 तो 8 आएगा, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 27, सॉरी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 - 9 तो ये क्या आ जाएगा 16, तो ये वैसे भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे 49 - 25 तो यहाँ पे आ जाएगा हाँ 24, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन AP। ओके, मूविंग। A की वैल्यू मेरे को दी है 1², ठीक है। देखो कॉमन डिफरेंस वैसे भी A2 - A1 कर लो और A3 - A4 कर लो, ऐसे ही है ना।
A3 माइनस A2 कर लो, और फिर A4 माइनस A3 कर लो। देखो 5 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 25 माइनस 1 तो क्या आएगा 24। फिर नेक्स्ट क्या है 40 है ना, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 माइनस 25, तो यहाँ से भी 24 आ रहा है। देखो थर्ड भी चेक कर लेना चाहिए अपने को, 73 दिया है ना, 73 माइनस 49, 73 माइनस है ना 7 का स्क्वायर 49, 73 माइनस 49 कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे एक बार माइनस करके देख लेते हैं हम लोग 24 आ रहा है कि नहीं। 13 में से 9 तो 4, यहाँ पे 6 में से तो 2, तो यस ये भी आ गया 24। अब देखो ये मेरी AP में बाकी के टर्म्स क्या होंगे, ये 5 स्क्वायर आ गया, ये 7 स्क्वायर आ गया, ये 73 आ गया। 73 प्लस कर लो है ना 24 में, क्या आ जाएगा 7 और 9, तो नेक्स्ट टर्म आ गई मेरी 97। इसमें और 24 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 1, 10 और 12, तो 121 है ना, 11 का स्क्वायर आ रहा है। ऐसे ही और इसमें 24 प्लस कर लो, तो क्या आ जाएगा 5, 4, 1, 145। ओके।